गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग किस तरीके से फिजिकल इक्वेशंस को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है वो समझे आप। इसका मीनिंग ये है कि समझो हमारे पास कुछ रिलेशंस दिए होंगे फिजिकल क्वांटिटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है फोर्स का मास के साथ और एक्सेलरेशन के साथ, राइट। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं, यानी कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, फोर्स। हमने इससे पहले पढ़ रखा है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। ये हमारा फोर्स का डायमेंशन होता है, राइट। अच्छा, मास का डायमेंशन हम लोगों को मालूम है। मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M, राइट। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2, करेक्ट है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, LHS की बात करें, तो यहां पे क्या दिख रहा है, MLT-2 दिख रहा है, राइट। अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा M इंटू LT-2। अगर हम इसको कंबाइन कर लें तो ये हो जाएगा MLT-2। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, इक्वल है। इसलिए ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। यानी दिस फोर्स फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर हम दूसरा एग्जांपल, तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए हम लोग दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं M इंटू वी इज इक्वल टू F इंटू टी, ठीक है। यहां पे M का मतलब है मास, V का मतलब है वेलोसिटी, F का मतलब है फोर्स और T का मतलब है टाइम, राइट। तो अगर हमने ये रिलेशन लिखा है तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट है क्या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का पहले डायमेंशन लिखेंगे और फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशन लिखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, करेक्ट है। वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, LT-1 लिखते हैं, करेक्ट है। इसको अगर हमने कंबाइन कर दिया तो क्या आ जाएगा, MLT-1 आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हमारे पास आ गया। अब हम राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखें, तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आएगा, F इंटू टी के लिए। तो F के लिए आपको याद है, क्या आपने याद कर रखा है, फोर्स। फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, MLT-2 लिखते हैं, ठीक है। और T के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल T लिखते हैं। ये अगर कंबाइन करें तो यहां पे क्या आ जाएगा, T⁻² और +1 कितना आ जाएगा, T⁻1 आ जाएगा। तो MLT-1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब हम क्या करें, दूसरा एग्जांपल देखें। तो दूसरे एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे F इज इक्वल टू mv²/r² ले लिया, ठीक है। यहां पे F क्या है, F है यहां पे फोर्स, M क्या है यहां पे, M है यहां पे मास, V है यहां पे वेलोसिटी और R है यहां पे रेडियस, ठीक है। तो अगर हम यहां पे ये फार्मूला लिखे हैं
तो हमको चेक करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम डायमेंशन है क्या नहीं, यानी ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर डायमेंशनली रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें एलएचएस का डायमेंशन लिखे हम लोग। एलएचएस का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एफ के लिए एम एल टी माइनस 2 आ जाएगा। एफ का डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड के लिए हमने लिख लिया। राइट हैंड साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, मास का हमारे पास क्या है, आरएचएस पे है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो मास के लिए आप क्या लिखोगे, कैपिटल एम। ठीक है, वेलोसिटी के क्या लिखेंगे, एल टी माइनस 1। ठीक है, उसकी पावर क्या है, 2 है स्क्वायर, करेक्ट। और यहां पे क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं तो एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी एल स्क्वायर है और यहां पे भी एल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, एम एल रेज टू 0 और टी माइनस 2, करेक्ट है। तो यहां पे दिख रहा है ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन है और ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है। इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, चलिए इसी तरीके के और एग्जांपल देख लेते हैं हम। डायमेंशनल एनालिसिस से हम कोई भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हाँ, मगर डायमेंशनल एनालिसिस से हम उसके किसी भी कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो क्या होगी वो हम लोग नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो है, अगर हमने लिखा इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने देखा है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, हमने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए और टी लिखा। ठीक है, ये अगर हमने लिखा तो यहाँ पे v क्या है, v यहाँ पे है वेलोसिटी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, a क्या है यहां पे, एक्सेलरेशन है और t क्या है यहां पे, टाइम है, करेक्ट। तो अगर ये रिलेशन को हम लोगों को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो उसी तरीके से हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग LHS लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, v का डायमेंशन, और v का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है, बराबर। अच्छा, राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में हर एक जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी टर्म्स दिख रहे हैं वो सारे ही टर्म्स क्या होने चाहिए, इसी डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए। तो इस डायमेंशन के इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या देखा, u का डायमेंशन, u का डायमेंशन क्या है, u भी क्या है, वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस 1 होगी। ठीक है, अगर हमने देखा a और t का डायमेंशन, a और t का डायमेंशन क्या है, यहां पे a का डायमेंशन क्या लिखते हैं, एल टी माइनस 2 लिखते हैं, राइट। और t के लिए क्या लिखते हो आप, कैपिटल T लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, एल टी माइनस 1 आ जाएगा। -2 + 1 इज -1। तो क्या दिख रहा है आपको, LHS एल टी माइनस 1 और RHS में भी क्या दिख रहा है, u भी एल टी माइनस 1 है और AT भी क्या है, एल टी माइनस 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, यानी ये डायमेंशन को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अगर हम और भी एग्जाम्पल देखें, उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमने देखा, इससे आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस से आप किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर उस कांस्टेंट का डायमेंशन होता होगा तो हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है और आज हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास एक फार्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है,
यहां पे E क्या है? E है एनर्जी, ठीक है। यहां पे H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। लैम्डा C क्या है? यहां पे C है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और लैम्डा क्या है? यहां पे वेवलेंथ, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स है। अच्छा, एनर्जी का हम लोगों को मालूम है, एनर्जी का क्या होता है? डायमेंशन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर किसी कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना हो तो उस कांस्टेंट, यहां पे मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ H, ठीक है। अगर हम H का डायमेंशन निकाले तो आप क्या करोगे? क्या सीखा था हमने? कांस्टेंट को एक साइड में लेके चले जाना है, ठीक है। तो एक साइड में हमने कांस्टेंट को रख दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? E इंटू लैम्डा, E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई C हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको हमने दो तरीके से निकाला था। डायमेंशन अगर पुट कर दिया तो भी निकल जाएगा, या फिर फार्मूला को सिंप्लीफाई कर दिया और जो आपको वैल्यूज आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के, उसके करस्पॉन्डिंग आपने अगर उसकी रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यूज रख दी, जैसे मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल और टी के लिए कैपिटल टी, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं H इज इक्वल टू E का एनर्जी, एनर्जी और वर्क का सेम होता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो क्या रहता है वो? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। लैम्डा के लिए क्या लिखेंगे? वेवलेंथ है, लेंथ की बात हो रही है तो कैपिटल एल आ जाएगा, और सी क्या होता है? एल टी माइनस वन होता है, वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो एच क्या निकल जाएगा हमारा? एम, ठीक है। एल स्क्वायर है और एल है, और यहां पे एल है, तो ये एल और ये एल कैंसिल, तो एल स्क्वायर ये बचेगा। यहां पे टी माइनस टू है, यहां पे माइनस वन है, माइनस टू और माइनस ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा? टी रेस टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन किसका हो गया? कांस्टेंट का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन निकाल सकते हैं। और भी दूसरे प्रॉब्लम देखें हम लोग, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, नीट के एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, आए हुए हैं प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हमने डायमेंशन यूज करके जो भी डायमेंशन हम लोग लिख रहे हैं उससे हम लोग किस तरीके से किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम है C इंटू वी स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या होगा? what will be the dimension of CV स्क्वायर, ठीक है। यहां पे C क्या है? कैपेसिटेंस, ठीक है। और यहां पे V क्या है? वोल्टेज, ठीक है। C क्या है? कैपेसिटेंस है, और V क्या है? वोल्टेज है। तो इसका क्या डायमेंशन होगा? तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? C और V को उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिख सकते हैं, और उसका रिलेटेड जो सिंबल है वो हम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं। तो C और V का रिलेशन हमारे पास क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। नहीं तो अगर आपको V का डायमेंशन याद हो और C का डायमेंशन याद हो तो हम उसको भी पुट करके कर सकते हैं, मगर हर एक का डायमेंशन आप याद रख नहीं सकते हो, ठीक है। आपको याद भी नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास रिलेशन है Q इक्वल टू C इंटू वी, Q इक्वल टू C इंटू वी, ठीक है। तो यहां पे अगर हम V को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये बहुत आसान मेथड है जिसमें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हमारा जो भी ये रहेगा उसका जो हम लोग सिंबल लिखते हैं, मास के लिए कैपिटल एम,
लेंथ के लिए कैपिटल एल, वो हम लोग पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वी क्यू इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको यही चाहिए था, सी और वी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्यू और वी, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये फार्मूला है। और अभी हमने देखा था जो भी फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो डायमेंशनली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी डायमेंशनली करेक्ट होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ वी क्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी वी स्क्वायर। इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वी क्यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आपको मालूम है, आप क्या लिखते हो, v इज इक्वल टू v अपॉन q। एक मिनट, हम लोग क्या लिखते हैं, w अपॉन q इज इक्वल टू v लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, w अपॉन q इज इक्वल टू v लिखते हैं। v की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो v की जगह पे क्या पुट कर देंगे, w अपॉन q। यहां पे आप पुट कर दो ये वैल्यू, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, w अपॉन q इंटू q। ये q और ये q कैंसिल हो जाएगा, यानी W का डायमेंशन, W यहां पे क्या है, वर्क है, क्या है यहाँ पे, वर्क है, ठीक है। तो W का डायमेंशन और C V स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, यानी कि अभी इसका डायमेंशन एक्चुअली में क्या है, वर्क का डायमेंशन है, और वर्क का मतलब क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का भी डायमेंशन यही होता है, क्या होता है जी, ml स्क्वायर t माइनस 2। ये एनर्जी का डायमेंशन होता है। तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, यही होगी। चलिए इसके बाद एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, राइट। तो प्रॉब्लम ये है, अगर आपको क्वेश्चन दिया हो जी आई एम स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, और पूछा जाए इसका डायमेंशन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन के इक्वल होता है। यहां पे जी का मतलब क्या है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। आई क्या है यहां पे, इंपल्स, एम क्या है यहां पे, मास, और ई क्या है यहां पे, एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, फार्मूला रख के इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, हर एक का डायमेंशन लिखोगे और फिर उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हर एक का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, जी का डायमेंशन क्या होगा, आई का डायमेंशन क्या होगा, एम का डायमेंशन क्या होगा, ई का डायमेंशन क्या होगा। तो आपको मास का मालूम है, आपको इंपल्स मालूम हो सकता है, आपको एनर्जी मालूम हो सकता है, आपको हो सकता है जी की मालूमात ना हो, जी का डायमेंशन आपको मालूम ना हो, नहीं मालूम है तो आप निकाल सकते हो। अगर हम इसको फार्मूला पे ही देखें तो जी को हम लोग कहां से निकालेंगे, जी एक्चुअली में फोर्स में आता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहां पे जी के बदले जी को क्या लिख सकते हैं आप, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, जी का अगर हमने डायमेंशन लिखना है तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 2, और यहां पे आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है। ये अगर हमने लिख दिया तो क्या लिखेंगे आप, m माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2। ये किसके लिए आ गया, ये g का आ गया, g इज इक्वल टू दिस, करेक्ट है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, i का निकाल सकते हो, अगर आपको मालूम नहीं है तो i का क्या आ जाएगा, i का आ जाएगा यहाँ पे f इंटू टी। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स के लिए तो आपको मालूम है क्या, m l t माइनस 2, और टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। तो ये क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। उसी तरीके से मास m के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल M ही आ जाएगा, और एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा, एनर्जी का अगर डायमेंशन हम लोग लिखें तो हम क्या लिखते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 लिखते हैं, करेक्ट है। अगर ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका डायमेंशन मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो g इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, m माइनस 1 एल क्यूब
टी माइनस टू इंटू आई के लिए क्या लिखा हमने एम एल टी माइनस 1 लिखा। फिर हमने क्या लिखा एम स्क्वायर यानी एम का स्क्वायर लिखा डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहां पे ई स्क्वायर, ई का मतलब क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको लिख लें यहां पे तो एम स्क्वायर दिख रहा है यहां पे, राइट। यहां पे m माइनस 1 है और यहां पे m क्यूब है, तो m रेस टू 3 माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, m रेस टू 0, ठीक है। अच्छा यहां पे l क्यूब है, l है, तो यहां पे l रेस टू 4 और यहां पे l रेस टू 4 क्या हो जाएगा l रेस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे t रेस टू माइनस 2 माइनस 1 t रेस टू माइनस 3 हो जाएगा और यहां पे क्या है t रेस टू माइनस 4 है, तो t रेस टू माइनस 3 प्लस ऑफ 4 कितना आ जाएगा t रेस टू 1 आ जाएगा। यानी आप क्या बोल सकते हो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम के, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका डायमेंशन किस फंडामेंटल क्वांटिटी के इक्वल होगा, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल प्रॉब्लम आ चुके हैं एग्जाम में, आते हैं, आपको उसको ध्यान से करना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ डायमेंशन अगर आप याद रखते हो फोर्स का, एनर्जी का, चार्ज का, ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आप डायरेक्टली लिख पाओगे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि हीट कैपेसिटी का डायमेंशन क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक, तो डायमेंशन अगर हीट कैपेसिटी का निकालना है तो सबसे पहले आपको हीट कैपेसिटी मालूम होना चाहिए। हीट कैपेसिटी एक्चुअली में क्या होता है, हीट कैपेसिटी हम लोग लिखते हैं हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डायमेंशन के हो सकते हैं, पूरे फिजिक्स में आप जितना फार्मूला पढ़ोगे वो सारे फार्मूला पे डायमेंशन आ सकता है, इसलिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, डायमेंशन आप आराम से लिख लोगे। तो यहां पे हीट एनर्जी क्या है, एनर्जी का यानी जूल ही रहेगा, तो एनर्जी अगर आपको याद है उसका डायमेंशन तो आप लिख सकते हो, तो हीट कैपेसिटी आप आराम से लिख सकते हैं, एक लाइन में आ जाता है, ठीक है। तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, जो एनर्जी की यूनिट है वही हीट एनर्जी की भी यूनिट है, उसका डायमेंशन भी वही रहेगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हम लोग किस में लिखते हैं, केल्विन में लिखते हैं। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिर्फ केल्विन इनवर्स ऊपर चला जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और यहां पे के इनवर्स, ये क्या हो गया हीट कैपेसिटी का डायमेंशन हो गया। तो इस तरीके से आप हीट कैपेसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए अगर आपको पूछ लिया जाए एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी तो आप किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो उसकी यूनिट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो हम लोग देख लें यहां पे। अच्छा, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो क्या लिखते हैं हम लोग 1/4 पाई इप्सिलॉन, ये क्या है इप्सिलॉन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पे क्या है, हर एक चीज मैं लिख देता हूं, F क्या है यहां पे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। यहां पे Q1 और Q2 क्या है,
चार्जेस। ठीक है, आर क्या है यहां पे, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, यहां पे एप्सिलॉन क्या है, यहां पे परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही निकालना है। अच्छा, 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारे डायमेंशन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट हो या ना हो, आपको पहले बता दिया गया, राइट। ठीक है, तो यहां पे आपको मालूम है, तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन निकालना है तो एप्सिलॉन इधर जाएगा और फोर्स इधर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे आप, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 इंटू F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक। अच्छा, यहां पे क्या है, दोनों भी क्या है, चार्ज है, और चार्ज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखना पड़ेगा। मालूम है हम लोगों को, क्या लिखते हैं हम लोग, चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू करंट इंटू टाइम, दोनों भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी हम क्या करेंगे, सबके फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि डायमेंशन लिख देंगे, तो ई की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1/4, ये तो डायमेंशन जैसे कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो Q1 और Q2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, I और T। I के लिए हम लोग क्या, अच्छा, करंट के लिए कभी I भी यूज किया जाता है और कभी A भी यूज किया जा सकता है, हम लोग A यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हमने लिख दिया A इंटू टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू टी होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि Q का स्क्वायर है, यहां पे दोनों के डायमेंशन क्या है, सेम। नीचे क्या आ जाएगा, F के लिए क्या लिखोगे आप, M L T माइनस 2 लिखोगे, और R के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे L का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, M इनवर्स बराबर L, यहाँ पे L है और यहाँ पे L स्क्वायर है, तो L रेस टू -3, L रेस टू कितना, -3, यहाँ पे T